हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ कि शरीर में घाव क्यों हो जाते हैं, क्यों हमारे अंग गलने और सड़ने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है। आज ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। पहले के समय में किसी किसी को ये परेशानी होती थी और बहुत ही बुरा माना जाता था कि उसके शरीर में घाव हो गए हैं, उसके अंग सड़ने लगे हैं। लेकिन आज दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति को देखो, यही ज़्यादा परेशानी है और वो इस परेशानी को नॉर्मल ले रहे हैं। लेकिन ये परेशानी नॉर्मल नहीं है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये परेशानी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। फिर इसका इलाज करना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। कभी कभी अंग को काटना पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज मैं इस पर पूरी डिटेल करूंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ये परेशानी क्यों होती है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्यम प्राकृतिक दर्पण से। हम लोग नेचुरोपैथी से हैं, तो नेचुरल तरीके से बताते हैं कि कैसे आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी डॉक्टर्स के पास चले जाएं, एलोपैथिक में कितना भी इलाज करा लें, लेकिन अगर रोग की जड़ पर काम नहीं हुआ तो वो रोग दोबारा उभर कर आता है और फिर और ज़्यादा परेशानी के साथ आता है और फिर उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसकी केमिस्ट्री को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। इस रोग की शुरुआती अवस्था में चमड़ी का ये भाग कुछ अप्राकृतिक लगने लगता है, नसें थोड़ी फूल जाती हैं, वह भाग जो है चेतनाहीन हो जाता है। इन स्थितियों में पूर्ण ज्ञान न होने पर रोग अंदर अंदर फैलता जाता है। इसके बाद कभी कभी बुखार आने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, अपचन, अधिक पसीना आना या कभी ना आना, बेचैनी, सिर के बाल, आईब्रो का लुप्त होना आदि हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इस रोग में लोगों की जो चमड़ी का रंग जो है वो कुछ अलग सा हो जाता है और चमड़ी जो है वो कुछ अलग सी, मोटी मोटी सी, खुदरी खुदरी सी दिखाई देती है। तो उस व्यक्ति को कहते हैं, सुना होगा कि ये ऐसा ही हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमारे शरीर में अंदर से खराबी आती है तभी ये सिम्टम बाहर को दिखाई देते हैं। तो उस समय अगर हम अपनी केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ने लगती है। इसमें ये परेशानी होती है कि कभी कभी हमारा तापक्रम जो है वो एकदम से बढ़ने लगता है, कभी कभी कम हो जाता है, अधिक पसीना आता है, बेचैनी होती है, सिर के बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, हमारी जो आईब्रो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल सा है और इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम धीरे धीरे ध्यान नहीं देते हैं तो इसकी तीसरी अवस्था आ जाती है और उसमें और भी ज़्यादा चेंज आने लगते हैं। तीसरी अवस्था में शरीर में घाव, नसों में सुई जैसी चुभन, माथे पर, गालों पर, नाक पर या कान पर सुकड़न। चौथी अवस्था में रोगी के भाग चेतना शून्य, शरीर पर लाल लाल दाने, अंगुलियों और अंगूठों पर लाल दाने उभर आते हैं। बाद में ये सड़ने गलने लगते हैं और जख्म ठीक नहीं होते। तो फ्रेंड्स, तीसरी अवस्था में जो है वो घाव बनने लगते हैं हमारे गालों पे, हमारे हाथों पे, हमारे पैरों पे, हमारे हाथों की अंगुलियों पर। इस तरीके के घाव बनने लगते हैं और अगर हम उन घाव पर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे उसमें सुई जैसी चुभन होने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे सुई चुभ रही हो। तो उसके बाद भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आती है चौथी स्टेज। तो चौथी अवस्था में उसमें लाल लाल दाने जो हैं वो उभर आते हैं। उस घाव के ऊपर लाल लाल दाने जो है वो उभर आते हैं और वो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि कुछ दाने हैं और फिर उन पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे दाने जो हैं वो फूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आयुर्वेद के अनुसार सारे ही चर्म रोग जो है वो कुष्ठ रोग कहलाते हैं। कुष्ठ रोग की 18 प्रजातियों में से वात रक्त पीड़ा भी एक रोग है। डॉक्टर जानकी शरण वर्मा के अनुसार एक कोढ़ का रोगी एक पहाड़ी में जाकर धूप,
खुली हवा में रहने लगा, झरने का साफ पानी पीने लगा, चने और नीम के पत्ते खाने से और 5 से 6 महीने में कोढ़ से मुक्त हो गया। चने और नीम के पत्ते खाने से 5 से 6 महीने में कोढ़ से छूट गया। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम नियमित रूप से दूध पिए और सर्वांग आसन करें, अनुलोम विलोम करें, तो हम कुष्ठ रोग से ठीक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि कुष्ठ रोग किन व्यक्ति को ज़्यादा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में मछली खाने वालों की संख्या अधिक थी। जैसे पूर्वी दक्षिण भारत के निवासी मछली खाने वालों की संख्या अधिक है। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ सड़ी हुई मछली ही नहीं बल्कि सड़ा हुआ मांस, अंडे आदि के सेवन से भी रक्त में इस रोग के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मछली, अंडा और सड़ा हुआ मांस खाने से ये परेशानी उत्पन्न होती है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो व्यक्ति को बीमार करते हैं। लेकिन आयुर्वेद मानता है जब हमारे तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं तब ये परेशानी खड़ी होती है। शरीर में तीनों धातुओं का असंतुलित होना ही रोग है। साधु महात्मा के अनुसार यदि लाल रंग के जंगली चावलों को मुनक्का के साथ गाय के दूध में पकाकर 40 दिन तक सुबह शाम खाया जाए तो इस अवधि में कोई भी आहार ना लिया जाए तो कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इसके बाद क्षारीय संतुलित आहार, विटामिन ए युक्त भोजन पर आ जाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो लाल रंग के जंगली चावल है, जिसे तीनी का चावल भी बोलते हैं, इसे देसी गाय के दूध में पकाकर और मुनक्के डालकर अगर 40 दिन तक हम लेते हैं और सुबह शाम लेते हैं तो ये कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्षारीय भोजन पर आ जाए, संतुलित भोजन लें, मिनरल्स लें, तो आपका कुष्ठ रोग जो है वो दूर होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसका स्थायी उपाय चाहते हैं और इसे ठीक करना चाहते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों को ठीक करने की शक्ति है। तो आगे मैं बताऊंगी आपको। अगर स्थायी मुक्ति चाहते हैं तो प्रातःकाल 6 बजे पेड़ों पर मिट्टी पट्टी दें, उसके बाद गर्म पानी का एनीमा और कुछ महीने तक जब आते अच्छी तरह से साफ हो जाने पर धीरे धीरे एनीमा का प्रयोग कम कर दें। फिर धीरे धीरे एनीमा का प्रयोग छोड़कर 2 से 4 गिलास पानी पिए। विपरीत कड़ी का मुद्रा, पाद हस्तासन, शलभासन आदि यथाशक्ति करें। फिर भी सोच न आए तो भुजंगासन, अर्ध चक्रासन, धनुरासन, रीढ़ संचालन, पवन मुक्तासन आदि का प्रयोग करें। इसके बाद फल सब्जी का प्रयोग करना निश्चित है। फ्रेंड्स, मैंने ये आसन तो आपको बताए हैं, ये तो करना अनिवार्य है। भुजंगासन, अर्धचक्रासन, पवन मुक्तासन और विपरीत कड़ी का आसन आदि आपको करना जरूरी है। और फ्रेंड्स, उसके बाद भी अगर आपको सोच में परेशानी होती है तो अपने खाने पीने को सुधारना पड़ेगा, फल सब्जियों का प्रयोग ठीक से करना पड़ेगा, तभी आपका पेट का सिस्टम सही होगा। और सोच के बाद हमें कुंजल क्रिया भी सप्ताह में 1 बार करनी पड़ेगी। कुंजल क्रिया करने से हमारे गले के रोग जो है वो ख़त्म होते हैं और हमारा गला जो है वो साफ हो जाता है। तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है और हमारे जो गंदगी हमारे नोस्ट्रिल, नाक में, आँख में, कान में आदि जमा हो जाती है वो भी दूर हो जाती है। ये सब साधन जो है वो शुद्धि के हैं और हमें अपने शरीर की शुद्धि ही करनी है। लगभग 7 बजे भोजन चोकर समेत आटे की रोटी, अंकुरित अनाज, कच्ची व उबली सब्जी, करेला, तोरी, परवल, धनकुनी आदि कड़वी सब्जी प्रयोग में लाएं। ये रसाहार कुछ दिन तक उपवास। लगभग 9 बजे सोने से पहले इष्ट देव को याद करके मन में विचार लाएं कि तुम पहले से ठीक हो रहे हैं। लगभग 9 बजे सोने से पहले अपने इष्ट देव को याद करके मन में विचार लाएं कि तुम पहले से ठीक हो। हमारी सोच का असर जो है वो हमारे खाने पर पड़ता है और हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है। तो कहा भी गया है, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, वैसा ही हमारा तन भी बनेगा। भोजन करते समय ये विचार मन में जरूर लाएं कि जो हम भोजन कर रहे हैं वे हमारे शरीर को ठीक कर रहा है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका शरीर ठीक होने लगता है। लेकिन शर्त है कि आप संतुलित और अच्छा और शुद्ध भोजन का प्रयोग करें। सफ़ेद पदार्थ जैसे चीनी, नमक और मैदा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये अगर किसी को ये परेशानी हो गई है
तो उसके लिए जहर के समान है। गुड़, मूली, खटाई, उड़द की दाल, बहुत अधिक धूप निषेध है। काजू के ऊपर के छिलके से बनाया हुआ तेल लगाएं। गुलर के फल और छाल को गर्म जल में उबालकर इस जल से नहाएं। ब्रह्मी और बेलपत्र मिलाकर स्नान करें। सूर्य तृप्त नारियल जल में ब्रह्मी मिलाकर शनिवार के दिन मालिश करें। चना, बाजरा आदि खाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ उपाय बता दिए जिससे अपनाकर आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे उपाय बताए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस रोग को ठीक करना चाहते हैं तो काले चने थोड़े से भिगो दें और उसके पानी में जो है वो शहद मिलाकर अगर हम पीते हैं 1 चम्मच या 2 चम्मच अपनी इच्छा अनुसार, तो धीरे धीरे हमारा रोग ये है कटने लगता है। और इसके लिए जो है वो चने की रोटी खाएं, शहद खाएं, चने का साग खाएं, तो धीरे धीरे हमारा रोग जो है वो कटने लगता है। हरी सब्जियों का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो धीरे धीरे हमारा रोग ये कटने लगता है। मेन प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा रक्त जो है वो दूषित हो जाता है तभी ये परेशानियां खड़ी होती हैं। हमारा पाचन जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, तब ये परेशानियां खड़ी होती हैं। तो अपने सिस्टम को ध्यान देना है कि हमारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यही नहीं कि हम खाए जाएं और ये ध्यान नहीं दें कि हमारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, संतुलित खाएं और पौष्टिक भोजन लें, तो धीरे धीरे आपकी ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और जो आपके अंग खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो कभी कभी अपने शरीर को डिटॉक्स करें और कभी कभी फलाहार पे ही रहें, उपवास रखें, तो ये परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। क्योंकि उपवास के समय हमारे शरीर को काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने सिस्टम को ठीक करने का। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और व्रत को, उपवास को अपनी दिनचर्या में लाएं। तो कोई भी आप व्रत रख सकते हैं। अगर बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो इसमें काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें हम चने का या बेसन का प्रयोग करते हैं, जो हमारी शरीर की शुद्धि के लिए काफ़ी लाभकारी है और इस रोग को ख़त्म भी करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को नमस्कार।